अस्सलाम वालेकुम। KC 100 तो भी 78 से लेके 79 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उन्हीं स्टॉक को बाय करना है जिनमें आप लोग वॉल्यूम बनते हुए देख रहे हैं ना, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। क्योंकि बेसिकली जो इंडेक्स 2300 अपवर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो इंडेक्स बड़ी सी वॉल्यूम्स की बेस पे रहा है, यानी कि बायर्स की मौजूदगी है और एंट्री हो रही है बायर्स की स्टॉक्स में, तभी तो KC 100 के पॉइंट्स भी 23 से गेन हो रहे हैं। तो आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग कर लेनी है, जिनमें आप लोगों को अभी देख के लग रहा है ना कि ये भी लो रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इनमें आने की एक तेजी दिखने में आ सकती है। जिस तरह गैल में तेजी है, जिस तरह सासगार हो गया, टॉम सीएल है, HTL है, तो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को उठते हुए दिखाई दिए, वो इसीलिए कि डिप पे और लो रेट्स पे ना ये स्टॉक जमा हो रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहे हैं अगली तेजी के लिए। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने आप लोगों के KC 100 के दिए हुए हैं ना, 90 से लेके 95 के, तो इंडेक्स 90 तक जाएगा और 95 तक भी जाएगा। तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त जा रही है, लेकिन जो मजबूत लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना KC 100 का, जो कि बनता है 77,000 पॉइंट्स का, तो 77 तक का तो ये मजबूत लेवल है, लेकिन अभी भी इंडेक्स 77 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है और थोड़ी सी बैंक जनरेट होती है इन लेवल्स पर, तो इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेजी से गेन होंगे और फिर पॉसिबिलिटी की KC 100 ना 81,000 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, जिसको इंडेक्स ब्रेक कर नहीं पा रहा है, तो इसको भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी तेजी से ऊपर निकलेगा। तो आप लोगों को डिप पे स्टॉक को बाय करना है, लेकिन अगर कोई स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना और वो बढ़ नहीं पा रहे, यानी कि उनमें प्रॉफिटिंग दिखने में आ रही है और वो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैंने आप लोगों को मजबूत स्टॉक की बाय कॉल पिछली वीडियोस में दी इसीलिए थी, ताकि आप लोग मजबूत शेयर्स को अभी डिप पर और लो रेट्स पे बाय कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं लो रेट्स पर ही हैं। जितने भी लोगों ने लो पे और डिप पे स्टॉक बाय कर रखे हैं ना, जब इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था 65 से लेके 68 पे और 70 तक इंडेक्स गया था, और फिर 70 के बाद तो इंडेक्स के पॉइंट्स 23 से गेन होते हुए फिर KC 100 80 और 81 तक भी चला गया है। तो अगर आप लोगों ने इस दौरान मजबूत शेयर्स को बाय कर रखे हैं और वो अगर बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं, आप लोग उनकी होल्डिंग कर लें। अब ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर आप लोगों की बारी आ जाए, या वरना फिर 3 मंथ के अंदर आप लोगों की बारी आ जाए, लेकिन आप लोगों की बारी आएगी लाजमी। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को सारे वो स्टॉक की बाय कॉल दी हुई, फिर इन दी एंड आप लोगों को ये ना हो कि काश हमें स्टॉक का पहले पता होता। मैंने आप लोगों को तभी तो इनकी पहले से ही बाय कॉल दे दी। अब डिसीजन तो लेना आप लोगों को है कि आप लोगों को किन रेट्स पे स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे ना आप लोगों को सेलिंग करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बाय कर रखे हैं, तो देखिए ट्रेडर्स को तो मार्केट मौके भरपूर दे रही है, यानी कि डेली बेसिस पे अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उन लोगों को तो पता होगा कि वो लोग डिप पे बाय कर रहे हैं और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं रिफाइनरी के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो रिफाइनरी का एक स्टॉक तो मैंने ट्रेडर्स को रेकमेंड करा था इससे पहले भी, जिसका नेम है NRL, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। NRL के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अभी आप लोगों को ये डिप पे मिल रहा है, तो लाजमी आप लोग डिप पे इसको बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ के आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को तो इसकी पिछली हिस्ट्रीज की हाइस पता होंगे, जब ये जाके ट्रेडिंग कर चुका है, जो कि इसके रेट थे 550 रुपये से ना 600 रुपये तक के, तो उसको आप लोग बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेडर्स को मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स ना नेशनल रिफाइनरी को बाय करें। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है। इसके अलावा ट्रेडर्स को एक और मजबूत कंपनी की ना बाय कॉल दे, तो इसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नेटसॉल इसका कोड है। नेटसॉल को भी ना ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसको ले इसलिए सकते हैं कि ये तो अभी लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 145 रुपये के इसके रेट है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म टारगेट इसके बनते हैं ना, यानी कि ये स्टॉक ना जिस तरह से टेक्नोलॉजी का सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, और कोई भी अगर गवर्नमेंट एक दो न्यूज़ें ले आती है ना बेहतर, जिससे कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती हैं या कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, तो फिर तो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स आप लोगों को तेजी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो फिर इसमें एक नेम ना सारे फहरिस्त नेटसॉल भी आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी तो 145 रुपये के रेट पे ना नेटसॉल ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन फिर 145 से ये तेजी से उठेगा, तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि नेटसॉल ना आप लोगों को 280 रुपये से लेकर ना 300 रुपये के रेटों पे जाता हुआ दिखाई देगा। और इसी ईयर आप लोगों को ये दिखने में आएगा कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको किरण रेटों पर बाय कर लेते हैं, तो आप लोगों को 280 रुपये से लेकर ना 300 रुपये के रेटों पे इस ईयर के एंड तक ना नेटसॉल को सेल करने का मौका मिलेगा। तो अगर नेटसॉल को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों बाय कर लेते हैं, तो ट्रेडर्स को तो डेली पे यानी कि इंटरडे ट्रेडिंग पे प्रॉफिट्स अच्छे मिलते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको तो ज़बरदस्त रेट्स पे ना नेटसॉल को बेचने का मौका मिलेगा, जो कि 280 रुपये से ना 300 रुपये तक के नेटसॉल के रेट है। यानी कि किरण रेटों पर बाय करके ना आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन पर आप लोगों को होल्डिंग करना होगी। क्योंकि अगर मैं इसकी पिछली हिस्ट्रीज के लो की बात कर लेता हूँ, तो ये तो 75-78 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करके आ चुका है, यानी कि 80 रुपये पर भी काफ़ी टाइम ट्रेडिंग करता रहा। और फिर जैसी बैंक जनरेट हुई है, तो फिर तो 23 से यानी कि नेटसॉल उठा और उठते हुए फिर तो 154 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया, यानी कि 75 रुपये का 154 100% तो नेटसॉल डबल हो चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए
क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है ये, लेकिन ज़्यादातर लोग ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसको बाय करते हैं, यानी कि लोगों को डर होता है कि फिर अगर ये स्टॉक तेज़ी से गिरता है तो ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो और हार का सामना हो। तो आप लोगों को ना लॉस होगा और ना आप लोगों को हार का सामना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से कर देनी है नेटसॉल में ना इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो बातें मैंने आप लोग को बताई ना, अगर कोई भी ऐसी एक दो बेहतर खबरें ले आती हैं गवर्नमेंट जो कि पॉजिटिवली रियलाइज होती हैं, तो फिर तो नेटसॉल और टेक्नोलॉजी के सारे स्टॉक्स में आप लोगों को बूस्ट दिखाई देगा और तेजी से सारे ना अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। तो ज़्यादातर लोगों के जो ट्रेडिंग के वाले सवाल आए हुए थे, तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी मैं एक आध स्टॉक बता रहा है इसीलिए, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को पता चले कि मैंने आप लोगों को कौन से स्टॉक की कहाँ बाय कॉल दी हुई है और कितना ये तेजी से उठ सकता है। क्योंकि तेज ट्रेड करती मार्केट तो मौके दे रही है, लेकिन फिर लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है। आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम भी अच्छे बने, लेकिन ज़्यादातर वही पैनी स्टॉक जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं। मैंने आप लोगों को बाय करने से बल्कि मना करा कि आप लोग पैनी स्टॉक को बाय मत करें। हाँ, अगर आप लोगों को पैल है या FFBL है, एयर लिंक है, तो इस तरह के शेयर्स बाय कर लें। AVN को आप लोग बाय कर सकते हैं। AVN की ना मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये तो अभी ना 67 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 69 रुपये तक का ना AVN ने हाई लगा दिया। लेकिन जो मैं आप लोगों को इसके लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ ना AVN के, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ता हुआ अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को भी हिट करके इससे भी ऊपर निकलेगा। क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स तेजी से बढ़ रही है, सिर्फ प्रॉफिटिंग की वजह से ये स्टॉक गिर के ट्रेडिंग करके ना एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन फिर सपोर्ट मिलता है ये स्टॉक कितना तेजी से उड़ा, यानी कि 115 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का तो एवनसियन का हाई बनता है, जो कि इसी ईयर आप लोगों को दिखने में आएगा। अब फैसला और डिसीजन तो लेना आप लोगों को है कि आप लोगों को क्या करना है, लेकिन ज़बरदस्त कंपनी है ये अर्निंग्स में, तो मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो ये था कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि लोग फिर फंसते हुए हैं, जब इतना ज़बरदस्त मार्केट परफॉर्म कर रही है और सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर लोग पैसे क्यों हार रहे हैं और लोगों को लॉस क्यों हो रहे हैं और लोग क्यों फंस रहे हैं। और आप लोगों ने कोई बेकार शेयर तो बाय नहीं कर रखे हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसे बेकार शेयर बाय कर रखे हैं तो अभी आप लोग लाजमी उनको सेल करें और इस वीडियो को दोबारा आप लोग स्टार्टिंग से वॉच कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता नहीं होता कि मैंने स्टॉक की कहाँ बाय कॉल दी हुई, और कोई भी ऐसे बेकार शेयर जो कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि उनको सेल करके आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए इन स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं, जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स इनके दे दिए ना, तो फैसला और डिसीजन तो लेना आप लोगों को कि आप लोग कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे ना सेल करना है। तो एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक के ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एनालिसिस, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर बाय नहीं करा है तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। इसका नेम है जनरल टायर्स लिमिटेड, GTYR इसका कोड है। जनरल टायर्स की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो ये ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था और डिप पर था, लेकिन मैं आप लोगों को अभी अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है। सीरियो भी तो 44 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं GTYR, लेकिन लो से कितना तेजी से आने की उठा और अभी भी इसमें ना इतना पोटेंशियल है कि स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करे और वही 75 से लेकर 80 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। तो फैसला और डिसीजन तो लेना आप लोगों को है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिएगा मैं फिलहाल तसल्ली से ना सोच लें कि आप लोग कौन से स्टॉक को बाय करना है, या वरना फिर मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना ज़्यादातर आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है स्टॉक्स की। तो वो तो फिर जितनी भी लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो उन लोगों को तो पता होता है कि कहाँ उनको स्टॉक को सेल करना है और कहाँ आप लोगों को होल्डिंग कर लेनी है। ये बेसिकली ये जो मार्केट है ना, ये होल्डिंग करके साथ चलने वाली मार्केट है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग जल्दबाजी में अगर किसी भी स्टॉक को बाय करने जाएंगे ना और आप लोग किसी के कहने में आके स्टॉक में बाइंग सेलिंग ज़बरदस्ती करते रहेंगे, ऐसे कि ज़्यादा न्यू बिगनर्स करते हैं, यानी कि उन लोगों को पता नहीं होता कि स्टॉक को कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। तो फिर तो इन दी एंड ना उनको सिर्फ इस मार्केट में लॉस हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, जिससे फिर इन दी एंड तो फायदा तो आप लोगों को ही हासिल होना है। और एक दो कोई भी ऐसी बेहतर पॉजिटिव खबरें आती हैं तो फिर ये मार्केट ना और मजीद तेजी से ऊपर निकलेगी, और फिर मुमकिन है कि आप लोगों के हाथ ना ये मार्केट आई नहीं और फिर आप लोग इन दी एंड ना स्टॉक को खरीद के महंगा ना आप लोग फिर लॉस में सेल करें। तो इस पूरे प्रोसेस से बेहतर है कि आप लोग ना वेट कर लें, वेट एंड सी पे रखें, और जो भी स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ तो आप लोग उन्हीं को बाय करते रहें। तो या वरना फिर आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें कि मजबूत सपोर्ट लेवल के अराउंड जब स्टॉक ट्रेडिंग करें आकर, तो फिर तब आप लोगों को स्टॉक को ना बाय करना है। तो जब आप लोग स्टॉक को डिप पर और लो रेटों पर बाय नहीं करेंगे तो फिर तब तक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल नहीं हो सकती, यानी कि इस मार्केट से आप लोगों को ना प्रॉफिट्स हासिल नहीं हो सकते अच्छे। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लास्ट में लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और मजबूत कंपनीज के स्टॉक की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, जिससे इन दी एंड फायदा तो आप लोगों को ही हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।